जापान की राजनीति में एक और भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला उन्होंने ऐसे वक्त पर लिया जब उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भारी अंदरूनी दबाव और विभाजन की कगार पर खड़ी थी। इशिबा के इस्तीफे ने ये साफ कर दिया है कि जापान में सत्ताधारी दल अब गंभीर नेतृत्व संकट से गुजर रहा है। क्या हुआ था, हम आपको बताते हैं। जुलाई 2025 में हुआ उच्च सदन हाउस ऑफ काउंसलर्स के चुनाव में इशिबा की अगुवाई वाला एलडीपी गठबंधन बहुमत हासिल करने में विफल रहा। कुल 248 सीटों में से गठबंधन को केवल 47 सीटें मिली, जिनमें एलडीपी को मात्र 39 सीटें नसीब हुई, जबकि बहुमत के लिए कम से कम 50 नई सीटें चाहिए थी। ये चुनावी नतीजा इशिबा के लिए दूसरी बड़ी हार थी। इससे पहले अक्टूबर 2024 में निचले सदन का चुनाव भी गठबंधन हार चुका था। इसके बाद पार्टी में उठे बगावत के सुर। चुनावी नतीजों के तुरंत बाद ही एलडीपी के अंदर से इशिबा के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी। कई सांसदों और वरिष्ठ नेताओं ने इशिबा को हटाओ अभियान शुरू कर दिया। पार्टी के दक्षिणपंथी धड़ ने इशिबा पर कमजोर नेतृत्व और विफल रणनीति का आरोप लगाया। एनएचके की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी में विभाजन और रोकने और एलडीपी की राजनीतिक छवि बचाने के लिए इशिबा ने खुद से इस्तीफा देना बेहतर समझा। बिना बहुमत के प्रधानमंत्री बने थे इशिबा पहले। अक्टूबर 2024 में हुए निचले सदन चुनाव में एलडीपी कोमतो गठबंधन को 465 में से केवल 215 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत के लिए 233 सीटों की जरूरत थी। विपक्ष दल सीडीपी-जे को 148 सीटें मिली थी, लेकिन विपक्ष बटा हुआ था। ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते इशिबा ने सरकार बनाई। उन्होंने छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों के समर्थन से सरकार चलाना शुरू करी। इशिबा ने चेतावनी दी थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की कोशिश की गई तो वह संसद भंग करके दोबारा चुनाव कराएंगे। इससे विपक्ष पीछे हट गया। अमेरिका के साथ टैरिफ डील साइन करी, आर्थिक मोर्चों पर राहत मिली, लेकिन राजनीतिक फायदा नहीं। इशिबा सरकार ने हाल ही में अमेरिका के साथ एक बड़ा व्यापारिक समझौता किया। जापानी ऑटोमोबाइल पर अमेरिका टैरिफ 25% से घटकर 15% किया गया। इसके बदले में जापान ने अमेरिका में $550 अरब के निवेश और कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने का वादा किया। इससे टोयोटा, होंडा जैसी कंपनियों को राहत मिली, जो जापान की जीडीपी का लगभग 8% योगदान देती है। लेकिन ये डील भी इशिबा की राजनीतिक हालात सुधारने में नाकाम रहे। इशिबा बोले, देश के लिए सही वक्त पर सही फैसला लिया है। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए इशिबा ने कहा, यह कदम आसान नहीं था, लेकिन पार्टी की एकता और देश की स्थिरता के लिए जरूरी था। मैं नई नेतृत्व प्रक्रिया की शुरुआत करूंगा। सूत्रों के मुताबिक अब एलडीपी में शिजोरो कोइजुमी और पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जैसे नाम सामने आ सकते हैं। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 1955 में स्थित एलडीपी के लिए ये पहला मौका था जब पार्टी ने दोनों सदनों में बहुमत गंवाया। इससे पहले जब भी उच्च सदन में बहुमत गया तो पीएम ने 2 महीनों के अंदर अंदर इस्तीफा दे दिया। इशिबा ने लगभग 6 हफ्ते तक डटे रहकर कोशिश करी, लेकिन अंततः दबाव में आकर उन्हें पद छोड़ना पड़ा। अब आगे क्या है? अब निगाहें एलडीपी की अगली लीडरशिप और संभावित नई गठबंधन राजनीति पर टिकी। क्या पार्टी खुद को फिर से संगठित कर पाएगी या फिर जापान एक और राजनीतिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी।